को नमस्कार। 500 यात्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन व महात्मा गांधी से संबंधित लेसन में प्रश्न नंबर 2 को करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, किसान महात्मा गांधी को किस तरह से देखते थे। देखो, महात्मा गांधी जी जब भारतीय जमीन पर आए तो उस समय एक तो तिनकटिया प्रथा जिसे हम कहते थे, चंपारण में 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, वो उन्होंने आंदोलन चलाया। उसके बाद उन्होंने कई आंदोलन अन्य चलाए और किसानों को लगता था कि महात्मा गांधी वो शख्स हैं जो उन्हें टैक्स माफ़ करा सकते हैं और जिससे अंग्रेज़ लोग डरते हैं, अंग्रेज़ उनकी बात टाल नहीं सकते। तो इसलिए उनकी एक इमेज बनी, और वो किस प्रकार बनी वो इस प्रश्न में पढ़ेंगे। किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे, प्रश्न ये है। तो पहला है, गांधी जी को कृषक वर्ग में अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। कृषक उन्हें गांधी बाबा, गांधी महाराज या महात्मा आदि नामों से पुकारते थे। तो 3 हो गए, गांधी बाबा, गांधी महाराज और महात्मा आदि नामों से पुकारते थे। कृषकों का विश्वास था कि गांधी जी लगान की ऊंची दर व दमनात्मक कार्रवाई से उनकी रक्षा करेंगे। इस बारे में थोड़ा सा पहले बता दिया तुम्हें भी कि उन्होंने कई सारे ऐसे आंदोलन किए जिनमें अंग्रेजों ने उनकी बात मान ली और लगा कि दमन से अगर कोई रोक सकता है तो महात्मा गांधी है। ये किसानों के बीच में इमेज बन गई, उनकी रक्षा करेंगे। गरीब किसानों के मध्य गांधी जी की अपील को उनकी सात्विक शैली, देखो सात्विक शैली में वो रहा करते थे, और धोती और चरखे से अत्यधिक बल मिला। इसके बारे में हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था कि गांधी जी अपने आप को बैरिस्टर होते हुए भी और काफ़ी पैसे वाला होते हुए भी अपने आप को आम लोगों की तरह बिहेव करते थे और आम लोगों की तरह दर्शाते थे। सादे कपड़े पहनते थे, केवल धोती और चरखे को बहुत महत्व दिया है उन्होंने। सात्विक शैली व धोती चरखे द्वारा अत्यधिक बल मिला। कुछ किसान गांधी जी को चमत्कारी व्यक्ति मानते थे। देखो, कुछ कहते थे कि गांधी जी चमत्कारी व्यक्ति हैं, अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो अंग्रेज अधिकारी उसकी अवहेलना नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो उनकी मृत्यु तक हो जाएगी। यहाँ तक बात फैल गई थी कुछ स्थानों पर। कुछ का मानना था कि उनके पास अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकार करने की शक्ति है। यानी कुछ लोग ये मानते थे कि गांधी जी वो व्यक्ति हैं जो अंग्रेजों के बात को अस्वीकार कर सकते हैं, उनके निर्देश को अस्वीकार कर सकते हैं, बाकी में वो शक्ति नहीं है। इसके अलावा यह अफवाह, अफवाह लिखा है, अफवाह कर लेना, यह अफवाह भी फैल गई कि जो गांधी जी की आलोचना करेगा उसके मकान रहस्य पूर्ण ढंग से गिर जाएगा। कुछ जगह लोगों के मकान गिर गए और अफवाह फैल गई कि गांधी जी के आदेश की इसने अवहेलना की थी, उनके मकान गिर गए। तो अफवाहें बहुत काम करती हैं, बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो ये भी अफवाह फैल गई कि गांधी जी के आदेश की अवहेलना नहीं करनी है। कुछ की फसलें चौपट हो गई, ये कहा गया उनके बारे में भी, किसकी फसल इसलिए चौपट हो गई क्योंकि इन्होंने गांधी जी के आदेश की अवहेलना की थी। इस प्रकार किसान गांधी जी को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, पैसे अपना हितैषी मानते थे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि किसानों के बीच गांधी जी की एक बेहतरीन इमेज थी और वो हमेशा उन्हें अपना मसीहा मानते थे और कहते थे कि यही है जो अंग्रेजों के उत्पीड़न से हमारी रक्षा करेगा, चाहे वो अफवाह के माध्यम से हो चाहे अन्य माध्यम से। अगला प्रश्न थोड़ी देर बाद करेंगे। धन्यवाद।